सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर सोनी सर इंग्लिश SGNR। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सरकार के द्वारा रीट प्री और मेंस की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। और जैसा कि आपको पता है, रीट मेंस से भी पहले रीट प्री को कंडक्ट कराया जाएगा और उम्मीद यही है कि 15 अगस्त से पहले पहले रीट की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। जैसा कि न्यूज़पेपर्स और वेरियस टेलीग्राम चैनल्स में जो र्यूमर चल रही है वो यही है कि 15 अगस्त तक रीट प्री की वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि यह जो रीट प्री है ये क्वालिफाइंग वैकेंसी है। इसलिए अगर हम इसमें बात करें तो आचार संहिता लागू नहीं होती, आचार संहिता का लागू होना इसमें संभव नहीं है। तो ये क्लियर कट संभावित है कि 15 अगस्त से पहले पहले रीट प्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, इंग्लिश की। जैसा कि आपको पता है, रीट प्री में इंग्लिश लैंग्वेज 1 में भी है, लैंग्वेज 2 में भी है। और लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में इंग्लिश जो है उसका अपना मायने रखती है रीट प्री में। और मेंस की बात करें तो पूरा सब्जेक्ट है। तो आज हम रीट प्री की बात करेंगे कि इंग्लिश का कौन सा सिलेबस रहेगा और आपको क्या पढ़ना है, और हमारा जो रीट प्री का जो ऑनलाइन बैच है वो कब शुरू होने जा रहा है और इसके लिए आपको क्या करना है। तो चलिए, सबसे पहले आज की क्लास में रीट सिलेबस को समझेंगे। रीट प्री का सिलेबस क्या है इंग्लिश का, और रीट प्री होता क्या है और लेवल कौन सा होता है, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें क्लियर करने जा रहा हूं। अगर हम बात करें रीट प्री की, रीट प्री में दो लेवल होते हैं। रीट प्री में दो लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 और लेवल 2 की बात करें तो इसमें हमें क्या करना होता है। लेवल 1 में सबसे पहले लैंग्वेज 1, फिर लैंग्वेज 2, इसके बाद साइकोलॉजी, और फिर एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन भी कह सकते हैं। उसके अलावा कुछ पार्ट जियोग्राफी के, साइंस के, अलग अलग क्वेश्चंस इसमें क्या है ऐड कर दिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज 1 में लेवल 1 की बात करें तो आपको जो लैंग्वेजेस दी जाती है उसमें चॉइस मिलती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी। इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज करते हैं। सेम इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, इनमें से एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है। कि अगर हम रीड की बात करें, चाहे वो लेवल 1 की बात करें चाहे लेवल 2 की बात करें, जो ये लैंग्वेज 1 वाला सिस्टम है वो सेम प्रोसेस है। आपको लैंग्वेज 1 जो चूज करनी होती है उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, इनमें से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए आप हिंदी लेते हैं, तो फिर ये कन्फर्म है कि लैंग्वेज सेकंड आप हिंदी नहीं ले सकते, लैंग्वेज सेकंड को आपको बदलना पड़ेगा। अगर सपोज करो यहां इंग्लिश लेते हैं तो फिर यहां इंग्लिश ले सकते हैं। ये जो लैंग्वेज 1 है इसको मोस्ट प्रोबेबली आपका मीडियम माना जाता है, मीडियम ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। तो ये मीडियम के तौर पे मानी जाती है। लैंग्वेज सेकंड, जो आपने लैंग्वेज 1 चूज कर ली वो लैंग्वेज आप सेकंड नहीं लेंगे, तो सेकंड में आपको इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, इनमें से कोई एक लैंग्वेज लेनी होती है। इसके अलावा साइकोलॉजी, देन एनवायरमेंट साइंस। अगर हम लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज 1 के आते हैं, 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज 2 के आते हैं, 30 क्वेश्चंस ही आपके किसके आते हैं, साइकोलॉजी के आते हैं, और 60 क्वेश्चंस आपके ये जो सब्जेक्ट के आते हैं एनवायरमेंट के। एनवायरमेंट भी होता है, साइंस भी होता है, जियोग्राफी भी होती है। तो ये लेवल 1 का पूरा सिस्टम रहता है। अब अगर हम बात करें लैंग्वेज 2 की, अगर हम बात करें सॉरी लेवल 2 की, लेवल 2 जो होता है, लेवल 2 में कौन अप्लाई कर सकता है, जिनके पास बीए बीएड है। बीए बीएड का मतलब
यूजी ग्रेजुएशन, बीकॉम भी हो सकता है, साइंस भी हो सकती है, प्लस बीएड। अगर आपने ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप क्या है, लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 में कंडीशन क्या होती है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 2 के बाद साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के बाद है आपका सब्जेक्ट, साइकोलॉजी के बाद आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में यहां पर अगर अपने बात करें तो वो जो सब्जेक्ट है वो दो ही है, या तो एसएसटी चूज कर सकते हैं आप, और या आप क्या चूज कर सकते हैं, मैथ्स और साइंस, मैथ्स और साइंस, इनमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लेवल 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आप लेवल 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, अगर लेवल 2 की बात करें तो लैंग्वेज 1 में हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी भाषा भी है इसमें, हिंदी भाषा भी है। इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है। वो जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज की अगर हम बात करें, लैंग्वेज 1 की बात करें तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 30 आएंगे, और आपको इनमें से एक लैंग्वेज चूज करनी होती है। आप सिंधी भी रख सकते हैं, हिंदी भी रख सकते हैं, पंजाबी भी रख सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं। ये मीडियम ऑफ लैंग्वेज माना जाता है, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, फिर भी जो पहली बार रीट प्री किया गया था उसमें यह क्लियर किया गया था कि लैंग्वेज 1 मीडियम माना जाता है। लैंग्वेज 2 की अगर अपने बात करें तो लैंग्वेज 2 में भी आपके पास सेम लैंग्वेजेज हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, एक्सेट्रा। जो लैंग्वेज आपने एक बार चूज कर ली वो लैंग्वेज दूसरी आप नहीं ले सकते। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में कोई भी एक लैंग्वेज 3 साल पढ़ी हुई है, मान लीजिए आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ है, तो आपकी लैंग्वेज सेकंड आपको इंग्लिश लेनी चाहिए। अगर आपने मान लीजिए हिंदी पढ़ा हुआ है तो लैंग्वेज सेकंड हिंदी लेना चाहिए। अगर आपने पंजाबी, संस्कृत, उर्दू उनको पढ़ा है तो लैंग्वेज सेकंड आपको वो लैंग्वेज लेनी चाहिए। अब बात यह है कि सपोज करो आपने दो लैंग्वेजेस ली हुई है, पंजाबी और संस्कृत, पंजाबी और इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी, मान लीजिए ऐसे कोई भी आपने दो लैंग्वेजेस ली हुई है, तो वो दोनों लैंग्वेज आपको चूज करना जरूरी है। एक लैंग्वेज 1 में चूज कर लो, एक लैंग्वेज 2 में चूज कर लो, क्योंकि अगर आपके पास दोनों लैंग्वेजेस हैं तो आप दोनों लैंग्वेज के टीचर बन जाएंगे। अगर आप एक लैंग्वेज चूज करते हैं जो ग्रेजुएशन में है तो फिर उसी लैंग्वेज के टीचर माने जाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा फॉर्म्स भरते समय कि अगर आपके पास दो लैंग्वेजेस हैं ग्रेजुएशन में तो आप दोनों चूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम बी कॉम वाले हैं, बी साइंस साइंस वाले हैं, तो हम क्या करें? आपने कोई भी लैंग्वेज चूज कर लेना, आपके लिए चॉइस नहीं है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, आपके लिए कंपल्सन नहीं है कि लैंग्वेज चूज करो या नहीं करो। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है वो समझ आ रहा होगा। फिर इसमें भी जो लैंग्वेज 2 है उसके क्वेश्चन 30 आएंगे। देन साइकोलॉजी, एक्चुअली ये साइकोलॉजी मैंने लिख दिया है, ये पेडागोजी है, बाल केंद्रित जो मनोविज्ञान है, पेडागोजी है। ये पेडागोजी की बात करें तो इसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो 30 आएंगे, 30 क्वेश्चंस इसके। अब मान लीजिए आप स्टूडेंट किसके हैं? आर्ट्स के। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको एसएसटी चूज करना है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ्स साइंस चूज करना है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी आपको मैथ्स साइंस चूज करना है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तब आपने क्या चूज करना है? एसएसटी चूज करना है। ध्यान रखिएगा, कॉमर्स वालों के लिए जो सब्जेक्ट चूज करना है वो एसएसटी है। होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ साइंस चूज करना है।
और आर्ट्स या कॉमर्स के हैं तो आपने एसएसटी चूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रोसेस है रीट प्री का। रीट प्री में आपने किस तरीके से फॉर्म्स भरना है, कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है, ये मैंने आपको बताया है। अब इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो सिलेबस क्या है। अगर हम सिलेबस की बात करें, ये गवर्नमेंट की साइट के ऊपर बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जो है BSER, उसके द्वारा ये सिलेबस जारी किया गया है। अब ये सिलेबस जो है हमें उसको पढ़ना है। मैं खास करके आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मैं आपको इंग्लिश के बारे में नॉलेज दूंगा कि ये सिलेबस कैसा रहने वाला है। अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ छोटा लिख देता हूं। हम पढ़ते हैं सिलेबस के बारे में। मैंने आपको बताया टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी। कौन सी लैंग्वेज, लैंग्वेज सेकंड। चाहे आप लैंग्वेज 1 करें तो भी, लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो 30 क्वेश्चंस आएंगे। आपका सब्जेक्ट जो बनता है लैंग्वेज सेकंड का वो कौन सा है, इंग्लिश है। इसमें टोटल जो यूनिट्स की बात करें तो टोटल यूनिट 6 यूनिट है। पहली यूनिट की बात करें टोटल 6 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में जो आपके पास यहां रहने वाला है वो प्रोज पैसेज रहने वाला है। क्या रहने वाला है, प्रोज पैसेज रहने वाला है। तो ये प्रोज का पार्ट रहने वाला है। प्रोज लिख दीजिए या अनसिन पैसेज लिख दीजिए। अनसिन पैसेज का भी आप पार्ट लिख सकते हो। इसमें खास करके जो आपसे आपने टॉपिक पढ़ने हैं वो है लिंकिंग डिवाइस। लिंकिंग डिवाइस। इसके अलावा आपने यहां स्टडी करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड देन इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस, ठीक है जी। अब लिंकिंग डिवाइस की बात करें तो लिंकिंग डिवाइस का मतलब होता है कंजंक्शंस। लिंकिंग डिवाइस का मीनिंग होता है कंजंक्शंस। तो यहां पर आपको कंजंक्शंस को रीड आउट करना है। कंजंक्शंस आपने रीड आउट करना है, समझ गए। तो ये पहली यूनिट है। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में आपने इन टॉपिक्स को पढ़ना है और फर्स्ट यूनिट के हिसाब से चले। 6 यूनिट है, 6 यूनिट के हिसाब से चले तो हर यूनिट कितने क्वेश्चंस की होगी, 5 क्वेश्चंस की। तो यहां पर टोटल कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे। देन यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें, यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो यूनिट सेकंड में क्या आएगा, यूनिट सेकंड में है अनसिन पोएम। अनसिन पोएम, वहां प्रोज था, यहां पोएम है। इसमें जो टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं, 3-4 टॉपिक्स हैं यहां पर। और वो भी एक्चुअली में क्या होता है, लिटरेरी फॉर्म्स होती है, लिटरेरी टर्म्स होती हैं, जिनको हम लिटरेरी टर्म्स कहते हैं। लिटरेरी टर्म्स कहते हैं। इनमें क्या क्या आएगा, इनमें आएगा एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, एसोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, राइम, सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली एंड मेटाफर, सिमिली एंड मेटाफर। ये आपके सिर्फ इतने से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। और देखा जाए तो सिर्फ 2 पेजेस का मैटर है, ओनली 2 पेजेस का मैटर। और इसमें से भी आपके क्वेश्चंस कितने आएंगे, 5 क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चंस आपके इसमें रह जाते हैं। 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इसमें रह जाते हैं। ठीक है जी। अब आप देखिए 5 क्वेश्चंस आपके यूनिट 1 में आ गए, 5 क्वेश्चन यूनिट सेकंड में आ गए। यूनिट 3 की बात करें तो अब हमारे पास है यूनिट 3। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपने क्या क्या पढ़ना है, मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाएंगे इसमें। यहां पर आप देखें तो मॉडल ऑक्सिलरीज है, कॉमन इडियम्स है, लिटरेरी टर्म्स है। सिर्फ 3 टॉपिक है। कौन कौन से हैं, पहला टॉपिक है मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड। ठीक है जी। इसके बाद फ्रेजल वर्ब, वोकैबुलरी का हो गया फ्रेजल वर्ब। और इसके बाद एक टॉपिक है लिटरेरी, लिटरेरी फॉर्म्स।
लिटरेरी फॉर्म्स में देखा जाए तो चार ही चीजें हैं। कौन कौन सी? सोनेट, एलिजी, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी, ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। ये 3 यूनिट्स मैंने आपको बताई, 3 यूनिट्स मैंने आपको बता दी। अगर आप इन 3 यूनिट्स को देखें तो आराम से मैं साइड में हो जाता हूं। पहली यूनिट प्रोज है, अनसीन पैसेज है, जिनमें 5 क्वेश्चन आएंगे। लिंकिंग डिवाइसेज यानी कि कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इन्फ्रेंसेस। दूसरी यूनिट है अनसीन पोएम, इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक क्या है? लिटरेरी टर्म्स। कौन कौन से? एलिट्रेशन, एसोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, राइम, सिमिली, मेटाफर। यूनिट थर्ड की बात करें तो मोडाल्स, फ्रेजल वर्ब्स, लिटरेरी फॉर्म्स। लिटरेरी फॉर्म्स की बात करें तो इसमें सोनेट, एलेजी, ड्रामा एंड शॉर्ट स्टोरी। ये सब चीजें आपने क्या है? पढ़नी है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा सेम आपको मैंने अभी बताया कि ये सिलेबस है जो BSER के द्वारा दिया गया है, ये मैं यहां लिख रहा हूं। अब 3 यूनिट्स है अपने पास, वी आर हैविंग 3 यूनिट्स। अब इन 3 यूनिट में भी कितने क्वेश्चंस आने हैं? 15 क्वेश्चंस आने हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे? देखिए, अब यूनिट 4 की बात करें। यूनिट 4 में एक ही टॉपिक है। यूनिट 4 में एक ही टॉपिक है, और वो टॉपिक कौन सा है? फोनेटिक्स। टॉपिक कौन सा है? फोनेटिक्स। फोनेटिक्स टॉपिक अपने को रीड आउट करना है। यूनिट 4 में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो 5 क्वेश्चन का मैटर है ये, 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ये यूनिट क्या है? 4 में आने वाला है। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें यूनिट यूनिट 5, यूनिट 5 की अगर अपने बात करें तो यूनिट 5 में जो टॉपिक्स हैं वो मेथड्स से रिलेटेड है। यूनिट 5 एंड 6 दोनों की दोनों। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश आ जाएगा, कम्युनिकेटिव टीचिंग इंग्लिश आ जाएगा, एरर्स एंड डिसऑर्डर आ जाएगा। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो मैं आपको लिख देता हूं एक बार। तो यहां पर है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये आपका टॉपिक रहने वाला है। ठीक है जी। फिर दूसरा टॉपिक जो है वो यहां पर है, देखिए, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश, CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग भी आप कह सकते हो। फिर इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है? चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। देन फोर्थ इसमें अगर आ जाएगा एरर्स एंड डिसऑर्डर्स दिया होगा। ठीक है जी। डिफिकल्टीज है, क्या है? डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज कौन कौन सी होती हैं? देन अगर हम फिफ्थ देखें तो वो कौन सा है? अ, बस यही है जी। फिर आ जाएगा आपका यूनिट 6। यूनिट 6, अब देखिए यूनिट 5 में आपको ये 4 है। इसमें भी क्वेश्चंस कितने आएंगे? 5 क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक 25 क्वेश्चंस का मैटर मैंने आपको बता दिया, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे हैं। अब लास्ट जो है इसमें मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन एंड दूसरा जो इसमें है वो है रिमेडीज। रिमेडीज, ठीक है जी। ये रिमेडीज हो गई। अब आप देखिए ये भी जो यूनिट है ये कितने क्वेश्चंस की है? क्वेश्चंस 5। टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? अगर हम बात करें, मैंने आपको अभी बताया कि रीट प्री की अगर आप बात करें, रीट प्री की अगर आप बात करें और आपकी जो लैंग्वेज है, खास करके लैंग्वेज 2 आप अगर चूज करें तो वो लैंग्वेज 2 जो रहने वाली है वो आपकी इंग्लिश रहने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर अपने बात करें इसमें टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो 30 क्वेश्चंस आएंगे। अब इन 30 क्वेश्चंस को हम कैसे कंप्लीट करें, हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो तो मैंने आपको बता दिया कि हम यहां पर अगर देखें तो हम यहां पर ये पूरा का पूरा सिलेबस करने जा रहे हैं। अगर इस पूरे बैच को आप करना चाहते हैं, पूरे बैच इन द सेंस इंग्लिश लैंग्वेज को, सिर्फ लैंग्वेज 2 को, और नॉमिनल प्राइस पर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन है। क्या? आप सुनिए, आपने ऐप को डाउनलोड करना है, सोनी सर इंग्लिश ऐप, सोनी सर इंग्लिश SGNR ऐप के नाम से।
इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको जो रीट प्री है उसका पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। अभी कोर्स धीरे धीरे अपलोड होगा, डेली स्टार्ट होगा। इसकी जो सूचना है वो मैंने अभी आपको दे दी, और आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको इसकी सूचना मिल जाएगी कि ये जो हमारा रीट प्री का जो पूरा पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। ये पूरी वीडियो हमारी ऐप में भी अपलोड हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर देखेंगे तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन या राजस्थान बोर्ड, ठीक है जी, राजस्थान बोर्ड या BSER लिखा होगा, BSER लिखा होगा। इस नाम का जो फोल्डर है उस फोल्डर को आपने क्लिक करना है और वहां पर आपको रीट प्री का सिलेबस मिल जाएगा। वहां आपको रीट प्री का पूरा सिलेबस एंड रीट प्री का पूरा कोर्स मिल जाएगा, पूरा कोर्स मिल जाएगा। ये जो मेथड है ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स जो आपका रहने वाला है रीट प्री का, रीट प्री का जो ऑनलाइन कोर्स रहने वाला है वो आपको सोनी सर इंग्लिश SGNR की ऐप पे मिलेगा। इसके अलावा कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। जैसा कि ऐसे विद्यार्थी जो मेरे से सेकंड ग्रेड से जुड़े थे, मैंने कई वीडियोस सेकंड ग्रेड की उसमें अपलोड की थी और बढ़िया क्वेश्चंस भी उसमें सेकंड ग्रेड के आए हैं। अब हम रीट प्री को टारगेट करेंगे क्योंकि हमारे पास अच्छा समय है। आप रीट प्री को टारगेट करके चलिए और रीट प्री का 30 क्वेश्चंस का ये जो मैटर है बहुत ही आसानी से आप कवर कर लेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है जी, इसके लिए आपको सोनी सर इंग्लिश SGNR ऐप डाउनलोड करनी है। अब मान लीजिए आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। अगर आप ऑफलाइन बैच के लिए जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच के लिए श्री गंगानगर में, ऑफलाइन बैच के लिए श्री गंगानगर में आपनी कोचिंग का शुभ मुहूर्त हो चुका है। अभी रिसेंटली हमने आपनी कोचिंग को क्या है इनोग्रेट किया है। यहां पर पूरी टीम जो पिछले 15-20 सालों से यहाँ के लोकल और बीकानेर संभाग में वेरिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं, उन सब की टीम अब आपको अपनी कोचिंग सेंटर में मिलेगी। उसमें संदीप शर्मा सर, टिकम सर, विकास चौधरी सर, राजेश गोदारा सर, निर्मल सेखों सर, सोनी सर, PC सर, पुरुषोत्तम सर, बहुत जिनका आपने नाम सुना होगा वो आप नाम से आपको पता लग जाएगा ये कौन कौन से टीचर्स हैं। वो सभी टीचर्स ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी कोचिंग सेंटर में मिलेंगे। तो अगर आपने ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो श्री गंगानगर में आ सकते हैं, अपनी कोचिंग सेंटर पे आ सकते हैं। भरत मैयर हॉस्पिटल के पास गोदारा कॉलेज के साथ वाली गली में कॉर्नर पर हमारा इंस्टीट्यूट है अपनी कोचिंग सेंटर, तो वहां ऑफलाइन बैचेस मिलेंगे। अगर आपने ऑनलाइन बैच यूज करना है तो ऑनलाइन के लिए आपको सोनी सर इंग्लिश SGNR ये वाली ऐप डाउनलोड करनी है और इस ऐप पर आपको पूरा का पूरा रीट प्री का इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा। CET +2 लेवल का भी मिल जाएगा, CET ग्रेजुएशन का लेवल का भी मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9414365148 सोनी सर। अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर थोड़ा चेंज कर रहा हूं, यहां पर ये वाला नंबर है 9214365148, 9214365148। तो आप यहां पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर सोनी सर के नाम से। ठीक है जी, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन और भी मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सोनी सर इंग्लिश SGNR के नाम से। थैंक यू।